सुखदेव स्वामी बड़े परमित भाषी हैं और जो भी कुछ कहते हैं सोच समझ करके कहते हैं और खरी खरी कहते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं जिस मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा से जुड़ जाए उस मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा से कम नहीं मानी जाती। इसलिए सुखदेव ने परीक्षित की कथा को गोविंद की कथा से जोड़ दिया। बड़े आनंद की बात है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले परीक्षित मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, गोविंद से मिलने की कामना मन में है तो पहले मन गोविंद के चरणों में लगा। राजसूय यज्ञ हुआ, पांडवों ने सेवा बांटी, मेरे गोविंद ने भी सेवा ली। इधर भीमसेन तो हलवाई बन गए, द्रौपदी ने परोसने का काम लिया, आगंतुकों का काम युधिष्ठिर महाराज और नकुल जो है कृष्ण अर्जुन ने सबका आभार व्यक्त किया, गोविंद ने भी आभार व्यक्त किया। यज्ञ जो होता है वो सबके सहयोग से होता है। परोसना भी एक कला है कि नहीं? कल अंतिम दिवस है, कल यज्ञ होगा, सभी यज्ञ में सम्मिलित भी होंगे और कल यज्ञ का जो समय है वो सुबह 8:30 बजे है। 8:30 बजे अग्निवास आ रहा है। सभी से मेरा करवत्र निवेदन है, माताएं सुबह जल्दी से जल्दी कार्य संपन्न करके आप यहां पधारें। बोलो जय श्री राम। ये 1100 रुपये और 5 वस्त्र हमारे भ्राता श्री परमानंद जी की ओर से हैं, भागवत में दान दे रहे हैं, यज्ञ में दान दे रहे हैं। भगवती देवी इनकी हर मनोकामनाओं को पूरा कर। जय श्री राधे जी। बुलबा के बिहारी लाल की जय। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ दें। अदालत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी।
भजत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से है, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। गरीबों से बादशाहत तुम्हारी। गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। गरीबों से बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम। 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 न घर घर में होती, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। 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 कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। भुलवा के बिहारी लाल की जय हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर।
सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन, मन की डोर परमात्मा से जुड़ जाए तो फिर गोविंद दूर थोड़े ही हैं। बोलो जय श्री राधे। फिर परमात्मा दूर नहीं है। मथुरा में एक बहुत बड़े चौबे जी थे और महाराज कम से कम 3 किलो रबड़ी अकेले ही खा जाया करते थे। और अगर उनको बोर मिल जाए ना, जिससे खाने से बहुत भूख लगती है, भांग, तो फिर कहना ही क्या। भांग का नशा चढ़ गया और भांग के नशे में जब वो याद कर रहे हैं, अच्छा ये 2100 रुपए और ये 5 वस्त्र अश्विनी कुमार जी शनौ परिचरण की ओर से भागवत में दान आया है। भगवती इनकी हर मनोकामनाओं को पूरा करे। जय श्री राम। राजू सनो वासुदेव दीवान जी, इनकी ओर से 500 रुपए 1 बोरा गेहूं। छैल बिहारी सनोप सीताराम दीवान जी, इनकी ओर से 500 रुपए। और योगेश दीवान सनोप दयाराम, इनकी ओर से 1 बोरा गेहूं और 500 रुपए भागवत में दान आया है। भगवती इनको सदा खुशी रखे, खुशहाल बनाए रखे। अन्नपूर्णा देवी इनके घर में निवास कर। जय श्री। बोलिए नारायण भगवान की जय। और ये अभी हमारे ताऊजी ने सम्मान किया, शिवजी दीवान जी ने सब संगीत आचार्यों का फेंटा बांध करके सम्मान किया और 1100 रुपए भगवती में भी दान दिया। भगवान उनकी हर मनोकामनाओं को पूरा करे। बोलिए नारायण भगवान की। अब जो चौबे जी थे ना, वो कहां पहुंच गए? विश्राम घाट। विश्राम घाट पे एक नाव है, उनको जाना था गोकुल। हाँ, कहां जाना था? गोकुल। और अब देखो, गोकुल जाना था, नाव रस्सी से बंध रही है और श्रीमान नाव में ऐसे बैठ गए और दोनों हाथों से नौका चला रहे हैं और गाते जा रहे हैं। मदमस्त मन का कनेक्शन गोविंद से जुड़ गया, कन्हैया से जुड़ गया। जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, राधे कृष्णा बोलो, राधे कृष्णा बोलो। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा,
दो जब भी नैन खोलो कृष्ण बोलो राधे 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 कृष्ण बोलो वृंदावन ब्रज की राजधानी वृंदावन ब्रज की राजधानी वृंदावन ब्रज की राजधानी वृंदावन ब्रज की राजधानी यहाँ बसे ठाकुर ठाकुरानी यहाँ बसे ठाकुर ठाकुरानी यहाँ बसे ठाकुर ठाकुरानी यहाँ बसे ठाकुर ठाकुरानी मधुर मिलन की साक्षी देते मधुर मिलन की साक्षी देते सेवा कुंज और यमुना का पानी सेवा कुंज और यमुना का पानी ओ सेवा कुंज और यमुना का पानी पुण्य प्रेम रस में आत्मा भिगोलो पुण्य प्रेम रस में आत्मा भिगोलो राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण ताली सेवा कर। कृष्ण कृष्ण राधे राधे ओ कृष्ण राधिका एक है इनमें अंतर नाय कृष्ण राधिका एक है इनमें अंतर ना कृष्ण राधिका एक है इनमें अंतर नाय कृष्ण राधिका एक है इनमें अंतर ना राधे को आराध ले कृष्ण तभी मिल जाए राधे को आराध लो कृष्ण कभी मिल ओ जाए राधे को आराध ले कृष्ण तभी मिल जाए राधे को आराध लो कृष्ण कभी मिल जाए पृथक पृथक कभी इनको न तोलो पृथक पृथक कभी इनको न तोलो राधे कृष्ण बोलो 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण
कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। बोले बाके बिहारी लाल की। और देखिए दौजी मास्टर जी की ओर से 500 रुपए और 1 बोरा चीनी भंडारे प्रसादी के लिए जोर से प्रेम से ताली बजाते हैं। कांति दीवान जी के 1100 रुपए भागवत में दान कर रहे हैं, भगवती उनको सदा सुखी रखे। 500 रुपए चेतराम पारासर जी भगवती में दान दे रहे हैं, भगवान उनको खुशी रखे। 500 रुपए कैला दीवान भगवती में दान दे रहे हैं, सदैव उनको खुशी रखे। 500 रुपए घोंडी दीवान जी भगवती में दान दे रहे हैं, अन्नपूर्णेश्वरी सदा उनके घर में निवास करे। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। कि मुरली वाले मोहना और तो मेरी गली में आया करो और जाया करो, पर मुरली मधुर ना बजाया करो। देखिए चौबे जी का मन का कनेक्शन लग गया गोविंद से। गोपाल के चरणों में मन की डोर बंध जाए तो संसार आपके लिए जंगल लगने लगेगा। कृष्ण जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता। कृष्ण के बचपन के मित्र का नाम क्या है? सुधामा। सुदामा के बारे में कुछ लोगों की भ्रांतियां हैं। क्या भ्रांति है? शास्त्र में कुछ लिखा है और लोग कुछ और कहते हैं। मैंने किसी हिंदी की पुस्तिका में पढ़ा, मैंने किसी हिंदी की पुस्तिका में पढ़ा कि औरन को धन चाहिए बाबूरी, कि औरन को धन चाहिए बाबूरी, और ब्राह्मण को भले धन भिक्षा। ये 1100 रुपए नानक चंद पाठक जी की ओर से भगवती में दान है। 5 वस्त्र हैं। भगवान उनको सदा सुखी बनाए रखे, उनकी मनोकामना पूरी करे। जय श्री राम। मैंने हिंदी की पुस्तिका में पढ़ा कि औरन को धन चाहिए बाबूरी, ब्राह्मण को केवल धन भिक्षा। ब्राह्मण अगर भीख मांगता है, ध्यान से सुनिएगा, ब्राह्मण अगर भीख मांगता है तो ब्राह्मण की ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसलिए ब्राह्मण को भीख मांगने का अधिकार नहीं है, दान लेने का अधिकार है। बोलो जय श्री राधे।
कहते हैं हमने पढ़ा साहब जो है सुदामा जी घर घर भीख मांगते थे। बिल्कुल गलत है। सुदामा भीख तो मांगते ही नहीं थे, इतने त्यागी महापुरुष हैं। भागवत में एक भी जगह सुखदेव स्वामी ने सुदामा को भिखमंगा नहीं कहा, भिखमंगा नहीं कहा। कि कृष्ण शासी सखा कशिद ब्राह्मणो ब्रह्मभित्तम विरक्तमं इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियमम। कृष्ण साथी सखा कशित कृष्ण जैसा करुणा का सागर कौन होगा। और सुदामा जी कैसे ब्रह्म वित्तम, ब्रह्मों में ब्रह्म, विरक्त हैं, प्रशांत मन है जिनका। लेकिन मांगना तो बिल्कुल मना ही था। अगर सुदामा मांगने लग जाएं तो महाराज बोरी पे बोरी चावल आ जाएं, पर मांगना तो मना था। सुदामा जी मांगते नहीं थे। कि औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को केवल धन भिक्षा। खूब भगवान का भजन करते हैं, माला करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मैं तुमसे मांग भी बैठूं तो मुझे कुछ मत देना, और अगर तुमने दे दिया तो फिर मेरा और तुम्हारा संबंध ही क्या रहा। इसलिए हे गोपाल, मुझे देना नहीं, मैं मांगू तो भी मत देना। कि मैं अगर मांगू तुझे, कि मैं अगर मांगू तुझे, पर तुम न देना कुछ भी मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। मेरे मांगने से भी अगर तुमने दे दिया गोपाल, तो मेरा और तुम्हारा संबंध ही क्या रहा। सुनो, मैं दुकान पे गया, बनिए से मैंने 100 रुपए दे करके 2.5 किलो चीनी ले ली, तो फिर मेरा और उसका संबंध ही क्या रहा। अरे संबंध तो वो होता है जहां देने के बाद गाया ना जाए, देने के बाद कुछ लिया ना जाए बदले में, और हमने बदले में ले लिया, तो फिर हमारा उसका संबंध ही क्या रहा। इसलिए हे गोविंद, सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रसंग को जरा अपने अंतस्थ हृदय में उतार करके देखो कि क्वाहम देहो पापियानम कृष्णस्यासीन केतनः। कहा में क्वाहम देहो पापियान, मैं पापी। कहा मैं पापी। हे गोविंद, आपने
मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी। और फिर कहते हैं ऐसो नमक हरामी, बाप रे। सुदामा जी कहते हैं कि ऐसो नमक हरामी, अपने आप को पापी कहते हैं, दरिद्री कहते हैं। कितने परमित भाषी हैं, कौन? सुदामा। पर एक बात बताओ, ये जो बड़े बड़े महान विद्वान होते हैं ना, इन्होंने कभी अपने आगे बढ़ चढ़ करके नाम नहीं बोला। अपने आप अपने नाम के आगे हमेशा दास लगाया। जैसे कबीर दास, रे दास, सूर दास, तुलसी दास। दास लगा करके संबोधन किया। अभिमान बारी तो कोई बात है ही नहीं। बोलो जय श्री राधे। कि ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रीपति, ब्राह्मणस्य शरणस्य भगवान स्वात करे स्वतः। जैसे सुदामा है वैसे ही उनकी पत्नी सुशीला है। और देखो, फूटा सा लोटा है, उधड़ी सी रस्सी है, टूटी फूटी झोपड़ी है, तन पे साबुत कपड़ा नहीं है, 10 जगह से फटा हुआ। सुदामा से बोली सुशीला, सुनिए जी, मैंने सुना है द्वारका नाथ आपके बचपन के मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं, तो आप एक बार वहां जाइए ना। ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। सुदामा ने कहा, मांगने के लिए भेजोगी तो मैं कभी नहीं जा सकता देवी। हाँ, तुम ये कहो कि केवल दर्शन कर आओ तो मैं जा सकता हूं, जा सकता हूं मैं। दर्शन करने जा रहे। सुदामा ने कहा, बोले वो तो बरोबर है, लेकिन एक बात बताओ, बोलिए नारायण भगवान की जय। अगर आप द्वारिका चले जाओ तो हमारी गरीबी ही दूर हो जाएगी। अब हुआ ये कि देखो, सुशीला ने कहा, बोले आप तैयार हुई, मैं अभी लाती हूं। सुशीला गई और भागवत में लिखा है, चतुरो मुष्टिन तांदुलान, 4 जगह से और केवल 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। सुदामा जी तैयार रहे, 4 मुट्ठी चावल लिए। और ये बताया कि हे गोविंद, इसमें एक भी चावल का दाना मेरे घर का नहीं है। क्या आपको मेरी गरीबी पर तरस नहीं आता?
मेरी गरीबी पर तरस नहीं आता। कोई छोटा चावल, कोई बड़ा चावल, कोई मोटा चावल तो कोई टूटा चावल, ताकि भगवान समझ जाएं कि इसमें ये चावल सुदामा के घर का नहीं है। सुदामा के घर का है ही नहीं। क्योंकि भगवान ने अगर सुदामा से पूछा कि सुदामा जी कैसे हो, तो सुदामा जी एक ही जवाब देंगे, बोले लाला मेरे समान तो इस दुनिया में, संसार में कोई सुखी ना है। फिर तो हो गया ना हमारा कल्याण। सुशीला कहती है इसे गर्मी लगे। चार जगह से चावल लेकर के आई, और वो भी एक ऐसे वस्त्र में जो वस्त्र 10 जगह से सिला हुआ है, 10 जगह से सिला हुआ था। सुशीला ये बताना चाहती है कि बोले कि हे मधुसूदन, मेरे घर में एक भी कपड़ा साबुत नहीं है, क्या मुझे मेरी गरीबी तुम्हें नजर नहीं आती? और पोटली बांध करके सुदामा के लिए दे दी। सुदामा ने कहा बोले खूब भजन करना। सुदामा को 6 महीने जाने में लगे और 6 महीने आने में लगे, 12 महीने लगे थे सुदामा जी को। भागवत में लिखा है, बोले जय श्री राधे। बीच मार्ग में जा रहे हैं, पत्नी सुशीला को डांडस बधाई, मैं ना आऊं जब तक खूब भजन करना। सुदामा जी जा रहे हैं, इधर संतों की मंडली मिल गई। संतों की मंडली मिल गई और संतों की मंडली में ही चलने लगे। तो देखो जाना था द्वारिका, पहुंच गए अयोध्या। मार्ग भूल गए ना, भटक गए, सो फिर वापस आना पड़ा सुदामा जी को। और एक नदी के किनारे चले गए, वहां पहुंच गए और वहां पहुंच करके आवाज लगाने लगे, अरे भैया कोई है? सो केवट आ गया। कहिए ये केवट कोई और ना और नहीं था, मेरे गोविंद ही केवट बन करके पधारे। आइए बैठिए। सो सुदामा जी बैठ गए नाव में, और जब केवट ने नाव चलाई सो केवट सुदामा को देखे, सुदामा केवट की तरफ देखे। केवट हंसे और कहा कुछ है भी कि ऐसे ही बैठ गए हो? बोले पैसा हमारे पास से है ना, तुम हमको ऐसे पार लगाओगे ना, इसलिए भैया जानो ही ना, तुम जानो तुम्हारो काम जाने, हमें तो यही होता है। केवट ने कहा बोले आइए बैठिए, आप जैसों को तुम मैं फ्री में ही पार लगा देता हूं, मुफ्त में पार लगा देता हूं। ऐसे को उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रवई दीन पर, मेरे श्याम सरिस कोई नाही, मेरे राम सरिस कोई नहीं। दीनों पे जो द्रव्यभूत हो जाए उसके समान करणावान इस दुनिया में और कौन होगा? बताइए। और कहने लगे सुदामा जी कहां जा रहे हैं आप? केवट ने पूछा। बोले वो कृष्ण चंद्र जी महाराज हैं ना, द्वारिकाधीश, वो हमारे बचपन के मित्र हैं। सो केवट हंस गया। बोले श्री कृष्ण द्वारकाधीश और वो आपके मित्र हैं? जी। बोले तन पे ना लगता और चल दिए कलकत्ता।
बड़े आए कृष्ण के मित्र बनने लगे। सुदामा ने कहा तू का जाने, तेने तो जिंदगी भर नावई तो चलाइए, हमारो लाला गोरो है कि कालो ये बिल्कुल नहीं देखे, अमीर हो कि गरीब हो ये भी नहीं देखता, वो तो सच्चो भाव देखे, सच्चो मन देखे। अच्छा एक बात बताओ, केवट ने सो इतने में पार लगा दिया नदी किनारे। एक एक हड्डी चमकती है, दुबला सा शरीर है, लेकिन चेहरे पे बहुत तेज है, बहुत वजन करता है। भैया जी यहाँ से द्वारिका कितने दूर है? सो केवट ने कह दिया, बोले 3 महीने और लग जाएंगे। सो सुदामा जी तो घबरा गए, कितनी दूर और है तेरी द्वारिका, कितनी दूर है तुम्हारी द्वारिका? सो किनारे पे ही बैठ गए और आधी फटी धोती ओढ़ ली, आधी कांच रखी है, और देखो हाथ को तकिया लगाए करके सुदामा जी सो गए नदी के किनारे। और कहने लगे सोते सोते, बोले लाला तुम्हारी मर्जी हो तो हमें यहीं से बुला लीजो, नहीं तो तुम जानो, तुम्हारो काम जाने, हम तो यहीं सो रहे, हमारे बस की ना है भाई। विवाही फटी पड़ी हैं, कांटे लगे हैं, चरणों से रक्त की धार बह रही है। बोलो जय श्री राम। टूट गए टूट गए दुनिया के रिश्ते, मेरा बस तुझसे एक नाता है, मैं हूं तेरा और तू है मेरा, मुझे और न कोई भाता है। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको, और तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। बजा प्रेम से ताली। मैं गरीब हूँ तो क्या है, मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। होठों पे है उदासी, होठों पे है उदासी,
भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। हे द्वारका के वासी अखियां तरस की प्यासी, हे द्वारका के वासी अखियां तरस की प्यासी, हे द्वारका के वासी अखियां तरस की प्यासी, हे द्वारका के वासी अखियां तरस की प्यासी। दिखला झलक जरासी, दिखला झलक जरासी मेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। बचपन का यार तेरा आया तेरी गली में, 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 दर दर भटक के आया हो, दर दर भटक के आया, दर दर भटक के आया तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। बोलिए। एक घी का पीपा शिव्य दीवान जी की ओर से भंडारे के लिए
दान दे रहे हैं, भगवान उनको सदा सदा के लिए खुशी रखे। माता लक्ष्मी गणेश जी सदा उनके घर में निवास करें। जय श्री राधे, जय हो। सोते हुए सुदामा को द्वारिका पहुंचा दिया और मां आवाज क्या देखी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सो भगवान के द्वारपालों के पास सुदामा जी पहुंच गए। सो द्वारपालों ने देखा और सुदामा जी ने एक याचना की कि मुझे गोविंद के दर्शन करा दो। मुझे फटियाल ब्राह्मण को देखकर के कभी ये मत समझना कि ये कोई मांगने के लिए आया है। मांगने नहीं, मुझे तो केवल दर्शन चाहिए और दर्शन ही चाहिए। ऐसा अद्भुत चरित्र। और अब देखो ऐसा अद्भुत चरित्र द्वारपालों ने जाकर के मेरे गोविंद को अंदर सूचना दी। क्या सूचना दे रहे हैं? शीश पगन जगतन पे शीश पगन जगतन पे प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा धोती पति से लगी दो कोटी हर पाए उपालहूं की नहीं सामा धोती फटी सी लटी तो बेटिया पाए उपाना की नहीं समा। द्वार खड़ो दीजी दुर्बल एक द्वार खड़ो दीजी दुर्बल एक रहो चकी सो वसुधा भी रामा पूछत दीन दयाले को धामो बतावत आपनो नामो सुदामा पूछत दीन दयाले को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपालों ने इतनी इस प्रकार कहकर के सूचना दी। सो भगवान श्री कृष्ण को पता चली कि मेरे बचपन के मित्र सुदामा आए हैं। सो कहते हैं कि 7 डयोडियों को पार करते 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 गोविंद सुदामा की ओर जा रहे हैं। उद्धव को पता चली, उद्धव भी पीछे पीछे दौड़ दिए। कृष्ण की पटरानियां कहने लगी, बोले अचानक क्या हो गया जो गोविंद ने इतनी लंबी छलांग लगा दी, इतनी दौड़ लगा दी। सो वहां दौड़े दौड़े जा रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पर विश्वास करके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ।
पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े जय हो चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा गरीब है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है।
सभी बैठ जाइए। भैया बैठ जाओ आगे, फोटोग्राफर बैठ जाओ आगे से, बैठे फोटोग्राफर बैठ जाओ। सभी माताओं से मेरा करबद्र निवेदन है वो खड़े ना हुए, और भी बैठे हुए हैं सभी दर्शन कर लें, इसलिए सभी बैठ जाए। बोलो जय श्री राधे। हरि बोल। गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब 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 आ गया है। करीब आ गया। सुदामा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, असुअन सो पग धोए। देख सुदामा की दिन दशा, देख सुदामा की दिन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी बरत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी बरती को हाथ छुओ नहीं, नैनन सो पग धोए। ऐसे बेहाल विवाहिन सो, ऐसे बेहाल विवाहिन सो, पग कंटक जाल लगे खूनी जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतना किते दिन खोए। हाय दुख पायो सखा तुम आए, इतना किते दिन खोए।
भगवान की कृष्ण पत्नियां परात में जल लेकर के आई, लेकिन मेरे गोविंद ने अपने अश्रु धारा से सुदामा की पग चरणों को धोया। हमारी तो कछु समझ में ही ना आया रे। कन्हैया कहने लगे, बोले मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, आप चुप बैठे रहिए। ठीक है भैया। राधे। अब कैसा महसूस कर रहे हो सुदामा जी? बोले लाला मुझे तो बहुत शर्म लागे है। भगवान की बड़ रानियां हवा कर रही हैं, मेरे गोविंद ने सुदामा के चरणों को धोया और धो करके उस जल से अपनी पूरी द्वारिका में छीटा। बोले आप जैसे महापुरुषों के आने से, चरण धुलने से मेरी द्वारिका भी पवित्र हो जाएगी, द्वारिका भी पवित्र हो जाएगी। बाकी बाद भोजन प्रसादी हुई, विश्राम हुआ। मेरे कन्हैया कहने लगे, करवा लो। भगवान की जाइए, अब इनको पहुंचाइए। कि मुरली माले मोहना तुम मेरी गली में आया करो, आया करो रे जाया करो, पर मुरली मधुर ना बजाया करो। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब मन का भटकाव इधर उधर नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा था कल, जो अंतिम दिन की कथा जो गौर से प्रेम से पूरी सुने, उसे 7 दिन की कथा सुनने का प्रतिफल प्राप्त होगा। बजाइए ताली ठाकुर जी के नाम की। हमारे बीच में देखो बाबा पधारे हैं, दर्शन बड़ा दुर्लभ हो गया। हमने तो इंतजार तो शुरू से ही किया था, बाबा आए, हम तो इनके बालक हैं। महाराज जी हम कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं, जैसा गुरुजनों से संतों से हमने श्रवण किया है वही हम यहाँ बखान कर रहे हैं अपनी वाणी को पावन करने के लिए। लेकिन महाराज जी के भक्त भी इतने हैं कि महाराज 1 मिनट बाबा को चैन से बैठने भी नहीं दे दे। कभी कोई ले जाए खोस के, कभी कोई ले जाए। बाबा नहीं थे उससे पहले भी हम 3-4 दफे गए थे मिलने, बाबा नहीं मिले थे, वहां बताया होगा। और फिर फर्स्ट शुरुआत में हम गए, बाबा उस समय मिल गए थे कथा से 1 दिन पहले। बाबा से हमने निवेदन किया, बाबा आप आकर के हमें भी पावन करिएगा। और महाराज जी हमारे बीच में पधारे हैं। बाबा के लिए जोरदारी से ताली की सेवा देते हुए, महाराज जी का स्वागत करते हुए, समस्त भक्तों की ओर से, समस्त ग्रामवासियों की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। देखिए भगवान श्री कृष्ण के यहाँ सुदामा जी रहे।
ध्यान से सुनेगा, आवाज नहीं। और ये जो छोटे बच्चे हैं ना, कृपया इनको आप शांत करवा दें, अब ज्यादा देर की कथा ना आए, ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा। फिर भागवत पूजन होगा, सुखदेव पूजन होगा, व्यास जी का पूजन होगा, फिर प्रसाद लेकर के चलते हैं कल घर। कल हवन यज्ञ 8:30 बजे, ठीक है ना? समय पूर्वक कल आप जल्दी से जल्दी कार्य पूर्ण करके लौटिएगा। यज्ञ के बाद प्रसाद फिर सबके लिए वितरित तो होगा ही। देखिए सुदामा जी भगवान के यहां गए। मैं ज्यादा लंबी कथा नहीं सुनाऊंगा, सूक्ष्म में बता देता हूं, समय कम है ना हमारे पास, विस्तार से बताइए। बहुत माताओं का इशारा हो रहा है, विस्तार से बताइए। और अगर सुनाने लग गया तो अंधेरा हो जाएगा। आज लास्ट ही तो है, होगी सो देखी जाएगी, है ना? अब देखो सुदामा जी मेरे गोविंद के यहाँ रहे, एक रात्रि रुके। कितना? भागवत में लिखा है एक रात्रि रुके, और एक रात्रि रुक करके भी मेरे गोविंद से 1 तोला सोना भी नहीं मांगा। जैसे गए ना फटे हाल में, वैसे ही हैं। मेरे गोविंद ने कहा, बोले सुदामा जी आपको याद है हम बचपन में पढ़ो करे, थोड़ी आवाज, बचपन में पढ़ो करे, याद है आपको? हाँ हाँ। गुरुजी कहते थे कि सुदामा पढ़ने में बड़ा अव्वल है और कृष्ण ऊधम मचाने में श्रेष्ठ है। फिर बाकी पश्चात आप अपने घर चले गए, मैं अपने घर चला आया। तो एक बात बताओ, हम जब आपसे कहते थे विद्यालय में, बोले सुदामा जी विवाह करोगे, तो आपने क्या कहा था? हमें विवाह नहीं करना, हम तो बाल ब्रह्मचारी रहेंगे। तो एक बात बताओ, तुमने विवाह कियो कि ना कियो? विवाह किया कि नहीं किया? बोले लाला एक साथ तो बिल्कुल नहीं, पर माता पिता को ज्यादा आग्रह है की वजह से भैया जो है विवाह करना पड़े। और लाला तेरी भाभी को नाम है सुशीला, सुशीला नाम है, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसे गुण भी है। कन्हैया ने कहा, बोले जब मेरी भाभी को नाम सुशीला है तो मेरी भाभी ने क्या भेजा मेरे लिए? द्वारकाधीश जो सुवर्ण की द्वारिका है, वो कहते हैं कि मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। अब देखो मेरे गोविंद से सुदामा ने कही कि बोले नहीं, कछु नहीं भेजो। और पोटली ऐसे दाब करके रख रखी, पोटली ऐसे ऐसे दुबका करके रख रखी है। सुदामा जी या में क्या है? बोले लाला कछु ही ना है भैया। संकोच करते हैं, और जितने भी भगवान की पटरानियां सभी हवा कर रही हैं। सुदामा जी बड़े संकोची ब्राह्मण हैं। सुदामा जी सोचते हैं ये सभी कृष्ण पत्नियां ऊंचे ऊंचे घराने की हैं, हैं? इनके सामने में चावलों की पोटली को कैसे निकालूं? सुदुबका करके बैठे।
सुदामा ने मन में सोची पहले बात तो पलट दूं। तो सुदामा ने कही, लाला तुम्हें याद है हम बचपन में कहा थे? बोले कहा थे? बोले तुम हम खेलो करे हैं, कूदो करे, याद है ना आपको? हाँ हाँ। तो एक बात बताओ, कि हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा? सुदामा जी कहने लगे, जा बात के पीछे पड़ जाए, बात के पीछे पड़ ही जावे। अरे भाभी की बात है फिर पीछे कर लेंगे, पहले बचपन की बात याद कर लेना। बोले देवी आप जानती हैं आपके पतिदेव बचपन में क्या थे? कृष्ण पत्नी कहने लगी, बोले बताइए क्या थे? बोले ये श्रीमान बचपन में मथुरा की गलियों में नंगे ही डोला करते थे। एक छोटी सी टुनटुनी बंधी रहती थी और गोपियां कहती, बोले लाला हमारे माखन की मटकी में चेंटी पड़ गई है, तनक चेंटी बीन दोगे का? तो ये श्रीमान क्या कहते पता है? बीन तो देंगे पर ये बताओ बाकी बदले में हमें का दोगी? बोले सारी चेंटी बीन दी तो बाके बदले में छटाक भर माखन दे देंगी। छटाक भर माखन के पीछे श्रीमान रोजाना चेंटी ही बीना करते थे। आज द्वारकाधीश बन गो कछु सलई ना पड़े। कन्हैया ने कही, बोले तुमसे भी ज्यादा हमारी पत्नियां जानती हैं, तुमसे भी ज्यादा तुम हमारी पत्नियां जानती हैं, पर ये बताओ कि हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है? बोले हरि भूलू हर नाम ना भूलू, जब बात के पीछे पड़ गो बात के पीछे पड़ ही जावे। अरे भाभी की बात पीछे कर लेंगे, हैं बचपन की ताजा याद कर ले। कन्हैया मन में सोचने लगे, बड़ा संकोची ब्राह्मण है, ये ऐसे नहीं बताएगा। सो भगवान श्री कृष्ण ने जबरन पोटली छीन ली और पोटली छीन करके जैसे ही पोटली को घुमा करके देखा तो कहने लगे, मनी मन सोच रहे, भगवान के नेत्रों से आंसू आ गए। आंसू निकल आए, मानो ये बताना चाहती हैं कि बोले कि हे द्वारिकाधीश, एक भी घर मेरे वस्त्र साबुत नहीं है क्या? तुम्हें मेरी गरीबी पर तरस नहीं आता? गरीबी पर तरस नहीं आता? वो कपड़ा जो 10 जगह से सिला हुआ और एक और देखो जैसी पोटली को खोल करके देखा, मेरे प्रभु ने जैसे ही पोटली को खोल करके देखा तो उसमें चावल, कोई छोटा चावल, कोई मोटा चावल, कोई कटा चावल तो कोई साबुत चावल। मेरे गोविंद समझ गए कि इसमें एक भी दाना सुदामा के घर का नहीं है, सुदामा के घर का नहीं। इतनी गरीबी, इतनी भीषण गरीबी। भगवान श्री कृष्ण के नेत्र सजल है गए और सुदामा से पूछा, बोले सुदामा कैसे हो? तो सुदामा ने एक ही जवाब दिया, मेरे समान इस दुनिया में, इस संसार में दूसरा कोई सुखी नहीं है। इतना द्रवीभूत है। अब देखो पोटली खोली और पहले ही जैसे मुट्ठी फांकी, सो मेरे गोविंद ने कहा कि जो सुख एक राजा को मिलता है वो सुख मैं सुदामा के लिए देता हूं अन्य। और दूसरी मुट्ठी फांकी,
जो सुख एक त्रिलोकी को मिलता है वो सुख में सुदामा के लिए देता हूं। मनीमन रुक्मणी ने कहा, मेरे गोविंद को इशारा किया, बड़े बरस रहे हो ब्राह्मणों पर, सब कुछ ब्राह्मणों के लिए ही लुटा दोगे, कुछ अपने लिए भी रखोगे। सुदामा ने तो इतना ही सुना था कि कहीं कच्चे चावल खावे, कच्चे चावल खायो करें। पर कन्हैया कहने लगे, बोले ठीक है, जब आप कहते हैं तो मैं नहीं खाता। लेकिन सुदामा के लिए क्या दिया क्या नहीं दिया, ये सिवाय कृष्ण और रुक्मणी के कोई नहीं जानता था। बजाइए ताली प्रेम से ठाकुर जी का। एक एक मुट्ठी में एक एक लोक सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की उदारता देख तीनों भवन थर्राने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता तीनों भवन थर्राने लगे हैं। पहली मुट्ठी प्रभु ने पहली मुट्ठी देते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नामों किया है। पहली मुट्ठी देते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोके का वैभव मित्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे तीसरी मुट्ठी में देने लगे वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, ऐसा दानी ये मेरा पिया है। बताइए राधे, भगवान ने सुदामा के लिए क्या दिया क्या नहीं दिया। एक रात्रि रुके, सोने की द्वारिका, 1 तोला सोना नहीं मांगा, और सवेरे होते ही कहने लगे, बोले लाला अब मैं जानो चाहूं। कन्हैया ने कहा, बोले और रुक जाते। बोले लाला अब रास्ता तो देख ही लियो भैया, अब जाने की इच्छा है रही है। देखो बच्चे घर में अकेले हैं, अब रास्ता देख लो फिर आएंगे। कन्हैया ने कहा और रुक जाते। बोले फिर आएंगे। बोले जैसे आपकी मर्जी। सुदामा जी वहां से निकल लिए और मनी मन सोच रहे हैं, हे गोविंद, बोलिए हे मधुसूदन, आज आपने इतनी बड़ी कृपा कर दी कि मुझे गले से लगाया, अपने सिंहासन पर मुझे बिठाया, मुझे अपना दर्शन दिया। बस मुझे यही तो चाहिए था, और क्या। मैंने कहा ना, मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितना तुमने मांगा है, और नहीं मांगोगे तो वो मिलेगा जो तुमने कभी जीवन में सोचा नहीं होगा। और परमात्मा उसी को दर्शन देता है, उसी को जनाता है जिसको भगवान जनाना चाहे।
जिसको परमात्मा जनाना ना चाहे उसे कोई जान नहीं सकता, उसे पहचान नहीं सकता, उसे कोई समझ नहीं सकता। जो जानई ताहे देहो जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होए जाए। जो ये कहता है मैंने भगवान को जान लिया, समझो उसने नहीं जाना। और जो ये कहता है ना मैंने भगवान को नहीं जाना, पागल से बना फिरता रहता है, डोलता रहता है। हम कहते ना ये तो पागल है गए। ऐसे कोई भगवान जल्दी मिले, बोलो जय श्री राधे। हाँ, ऐसे को ही जल्दी मिले। परमात्मा भाव देखता है कि भाव के बस में है भगवान, भाव नहीं तो निधि बन मधुबन, और लागत सब बीरा। भाव ही सर्वोपरि है। इसलिए सुदामा जी जा रहे हैं और देखा दूसरी सुदामा पूरी तैयार रह गई। सुदामा ने देखा मेरी तो यहां टूटी फूटी झोपड़ी थी, ये कंचन महल कहां से आ गए कि सुदामा मंदिर देखी डरे, कि सुदामा मंदिर देखी डरे, और यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया, और कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया, कंचन महल खड़े। कहां गई झोपड़ी? अब मां पे भी द्वारपाल और यहाँ पे भी द्वारपाल। अब यहाँ के द्वारपाल ऐसे द्वारपाल थोड़े ही कृष्ण जैसे, सो अंदर घुसने दिया। कहिए कहां जाना है? बोले भैया हमें पूछना है, हाँ हमारी झोपड़ी थी वो कहां चली गई। बोले ठहरिए अभी पूछ करके आते हैं। द्वारपाल अंदर गए। अब सुशीला हो गई है थोड़ी सी, बोलो जय श्री राधे। हाँ, जब ये आता है ना तो इसके साथ में ये भी चला आता है। हाँ, महारानी जी कोई गरीब ब्राह्मण आया है, कुछ मांगना चाहता है। सुशीला बाहर निकल करके आई। बोले लगता है शायद आ गए दिखे। अब जैसे बाहर निकल करके आई, सुदामा की दृष्टि सुशीला पर पड़ गई। और देखो सुदामा ने देखते ही सुशीला को कह दिया, बोले ये तो हमारी पत्नी सुशीला है ही ना सके। हमारी पत्नी सुशीला तो दुबली पतली सी थी। अब जैसे सुदामा जी वापस जाने लगे, सुशीला बोली स्वामी। सुदामा ने मुड़ करके पीछे की ओर देखा। देवी सुशीला ये और ये सब? बोले सब ठाकुर जी की कृपा है। बोले ठाकुर जी ने तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा करी, हमारी तो हालत जैसी थी वैसी ही है। जैसी फटी धोती में गए वैसे फटे हाल आ गए। हीरे की चटनी बनाओ, सोने की रोटी बनाओ, मेरे को नहीं रहना इस महल में, मैं तो जा रहा हूं। सुशीला कहने लगी जब आप ही ना रहेंगे तो मैं क्या ईंटा और पत्थर चाटूंगी, मैं भी चलती हूं आपके साथ में। सो सुशीला जाने लगी, सुदामा जाने लगे। सो मेरे गोविंद प्रगट है गए कि ससंग चक्रम सकरीटे कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसीरोक्षण सहार कौस्तुश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके मेरे गोविंद प्रकट है गए।
और कहा बोले कि सुदामा कहां जा रहे हो, इतनी बड़ी समृद्धि मैंने जो दी है। सुदामा कहने लगी गोपाल मैंने ये सब तुमसे कब मांगा। कन्हैया ने कहा बोले मैं जानता हूं मेरा सुदामा, अगर मैं देता तो भी नहीं लेता, मैंने जो दिया है इससे तुम प्रजा का पालन करना। कोई गरीब है ब्राह्मण, कोई दीन दुखी है, उनकी सेवा करना, इसलिए मैंने दिया है। कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम येन वन्यादि पदद्यते। पान फूल पत्र पुष्प जो कुछ है वो भगवान के लिए अर्पण करता हूं। ऐसा सुंदर भाव प्रकट कर दिया है। हाँ जी देखिए 1100 रुपए कांति दीवान जी, 500 रुपए घमंडी दीवान जी, 1100 रुपए नानक चंद पाठक जी, 1100 सब्बी दीवान जी और एक पीपा घी, 551 शिवचरण पोस्ट मास्टर जी, 1100 रुपए दिगंबर हवलदार, 1100 रुपए महाराज सिंह सरपंच साहब की ओर से, 1100 रुपए दयाराम दीवान जी, 1100 रुपए रमेश दीवान जी, 500 रुपए हरि दीवान जी, एक कट्टा गेहूं, 1100 क्या है वेद हरिशंकर जी, वेदवती हरिशंकर जी, 1200 रुपए राजेंद्र प्रसाद पारासर जी। इन सब की जो सेवा भगवती पर आई है, भगवती इनकी हर मनोकामनाओं को पूरा करे, ऐसी मैं व्यासपीठ मंच से प्रार्थना करता हूं। जय श्री राधे जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये हमारे हिंदू युवा संगठन की ओर से समस्त ब्राह्मण समाज की ओर से ये बच्चे सम्मानित कर रहे हैं। व्यासपीठ मंच से मैं आशीष देता हूं कि इनकी हर मनोकामना पूरी हो, इनके मन की इच्छा पूरी हो, और भी कोई कामनाएं वो भी पूरी हो, और ऐसे ही इनका संगठन बना रहे, बढ़ता रहे। और ठाकुर जी की कृपा से हिंदू युवा वाहिनी संगठन भारत की ओर से मथुरा मंडल का अध्यक्ष भी पंडित शशिकांत पारासर को भी चयनित कर लिया गया है। जय श्री राम जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े प्रेम भाव से श्रीमद् भागवत का रसपान किया, बड़ी खुशी की बात है। और आज जाकाऊ भी आए दान देनो है, बड़े प्रेम ते, दबाव ते नहीं, प्रेम ते देनो है। क्यों? दान की बड़ी महिमा है। कैसे महिमा है? दान दिया, दान दिया और दुख माना, दान दिया और दुख माना। वो दान ही क्या, वो दान ही क्या। और जिसने दान की महिमा जानी नहीं, वह प्राणी क्या, वो प्राण ही क्या। दिया दान इन हाथों से और देने में उसको कष्ट हुआ, और लेता और देता और दोनों डूबे और किया कराया नष्ट हुआ।
ऐसो समय फिर नहीं आवे वो। भगवान की कृपा होए, जब कबू भगवान को जब कबू भगवान को कृपा होए का जब ही ऐसा कोई शुभ अवसर आवे। यहाँ में संत भगवान बैठे हैं, संतन की महिमा रघुराई। देखियो कैसो तेज आ रहे हो संत भगवान पे। दिन आज को अहो भाग्य हमारे, जो ऐसे संत व्यासपीठ के यहाँ विराजमान है। दिमाग में ते गयो। दिन आज को धन्य महामुनिनाथ, दिन आज को धन्य महामुनिनाथ, कृपालुता कीनी सुभायन की, रसना कहीं भांत बखान करूं, जो दशा ही चौगुने चाहन की। तप तेज भरी यह मूरत वृंद, महोषध है जग तारन की। और यह भूमि पवित्र, ये आज भूमि पवित्र भई यहाँ की, जब डार गई रज पायन की। अहो धन्य भागे हमारे जो शशि महाराज व्यास जी ने गंगा जी यहाँ। जय श्री राधे। सभा में उपस्थित, पांडाल में उपस्थित सभी चाचा ताऊ बाबा सभी को मेरा नमस्कार। हमारे जनुतर समाज के युवा मंडल की तरफ से एक समाज के लिए लाइब्रेरी का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें समाज के सभी युवा और बालिका सभी को निःशुल्क पढ़ाई के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। तो उस लाइब्रेरी के संबंध में आप सभी इसका हमें सहयोग की आवश्यकता है। अगर आप लोगों का सहयोग हमारे ऊपर रहेगा तो हम इस काम को जल्दी ही कर देंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि समाज के इस काम में हमारा आप जितना सहयोग कर सकते हैं उतना सहयोग करें। जय श्री राधे।